मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने कल आप लोग को बताया था कि मैसेज स्विचिंग क्या होती है और वहीं पे आप लोग की यूनिट 3 खत्म हो गई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को दिए थे जो अभी तक आंसर है जिनके अभी तक मेरे पास नहीं आ पाए हैं। तो मैंने कल जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे तो उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। उन क्वेश्चन में यदि आप लोग को कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप हमसे पूछिए, और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, तो आप उसको लिखकर मेरे नंबर पर या ग्रुप में व्हाट्सएप करिए, तो मुझको उसका आंसर पता चल सके और मुझे ये पता चल सके कि आप लोग को वीडियो देखकर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो मैंने कल क्वेश्चन बताए थे, दिए थे, आप उनको अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट के बाद आप उसके आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर में या जिस ग्रुप में अपन कनेक्टेड है उस ग्रुप में आप उसको भेजने का कष्ट करिए। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आप लोग की आज से यूनिट 4 चालू हो रही है। यूनिट 4 में जो आप लोग का है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। यूनिट 4 में आप लोग का कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में आप लोग को अच्छे से पता है कि यह ओएसआई मॉडल की 4th लेयर होती है। कौन सी लेयर है? 4th लेयर, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल पर ही आधारित होता है, तो यह हर वो लेयर का अपना अपना कार्य होता है। वैसे ही 4th यूनिट में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और यह ओएसआई मॉडल की 4th लेयर होती है। ओएसआई मॉडल को मैंने पहले आप लोग को बता दिया था, इसकी 7 लेयर होती है। तो 7 लेयर में यह आपका 4th लेयर होती है जो सेशन और नेटवर्क के मध्य में रहती है। किसके मध्य रहती है? सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के मध्य में रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आते हैं अपन के टॉपिक में कि आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक प्रकार की ऐसी लेयर होती है जिसका काम इंड टू इंड और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। यह होस्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा को भेजने का काम करता है, इसीलिए इसे इंड टू इंड और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप इसको इस लेयर को इंड टू इंड कम्युनिकेशन भी बोलेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यह होस्ट से लेकर, मतलब एक इंड से लेकर, एक इंड हमारा क्या हो गया? होस्ट हो गया, और एक इंड हमारा क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया। तो एक होस्ट हमारा इंड हो गया और एक होस्ट हमारा इंड क्या हो गया? डेस्टिनेशन हो गया। तो एक होस्ट से लेकर, यह होस्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक पूरा मैसेज को भेजने का काम, लिंक करने का काम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक और होता है यूडीपी का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्या होते हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये पूरी तरह के ऐसा प्रोटोकॉल का एक नियम होता है। आप लोगों को पता ही एक ऐसा नियम होता है जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये 2 प्रोटोकॉल हमारे इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और इन्हीं के द्वारा यह होस्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक किसी भी मैसेज को भेजने का काम करता है। तो इसीलिए हम इसे इंड टू इंड कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इसके कुछ फंक्शन के आधार पर। अब इसके कुछ फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनसे आपको ट्रांसपोर्ट लेयर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला जो फंक्शन होता है उसका होता है रिलायबल डिलीवरी। दूसरा इसका होता है इंड टू इंड कनेक्शन। तीसरा इसका होता है एरर करेक्शन। फोर्थ इसका होता है
कंजेक्शन कंट्रोल। फिफ्थ इसका होता है मल्टीप्लेक्सिंग, और सिक्स इसका होता है फ्लो कंट्रोल। तो ये सब फंक्शन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के कार्य होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर करने का पूरी तरह से करता है काम। तो पहला इसका काम होता है रिलायबल डिलीवरी। मतलब इसमें क्या होता है कि इसका मेन काम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंड टू इंड ट्रांसलेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिलायबल डिलीवरी। मतलब यह पूरी तरह से किसी भी मैसेज को भेजने के लिए, पूरी तरह से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। इसका ही काम होता है कि एक मैसेज को होस्ट से उठाना और डेस्टिनेशन तक पूरी तरह से पहुंचाना, उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं आना, उसमें किसी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं आना। तो वो सब देखने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। तो पहला जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिलायबल डिलीवरी। मतलब यह किसी भी कार्य को करने की पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। मतलब कोई भी मैसेज यदि हमने भेजा तो उस मैसेज को में एरर चेक करना, डुप्लीकेशन को ढूंढना, मतलब किसी प्रकार की यदि कोई भी दिक्कत आती है तो वह पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो पहला जो इसका काम होता है वो क्या होता है, रिलायबल डिलीवरी होती है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड आता है इन बिटवीन कनेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, इन बिटवीन कनेक्शन होता है। मतलब यह एक शुरू से लेकर अंतिम तक का पूरा काम, पूरे मैसेज को भेजना, देखना, और किसी भी बीच में कोई समस्या को आना, उसके होस्ट के एप्लीकेशन को देखना, कितने प्रकार से उसमें कार्य कर रहे हैं, कितने फोल्ड काम कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से इंफॉर्मेशन करने की, जानकारी इकट्ठा करने का काम इसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। तो सेकंड इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इन टू इन कनेक्शन करने का होता है। मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। उसके बाद आता है हमारा एरर करेक्शन। जैसे इसके नाम से ही है एरर करेक्शन। तो कोई भी यदि मैसेज में एरर आती हैं, गलतियां आती हैं, तो उस गलतियों को ढूंढना और ढूंढकर उस गलतियों को हटाने का काम भी किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। उसके बाद हमारा थर्ड इसमें जो इसका जो फोर्थ कार्य होता है वो होता है कंजेक्शन कंट्रोल। कंजेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, यदि मान लीजिए आपने किसी भी मैसेज को भेजा और वो मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाया, या ओवरफ्लो हो गया, या और कोई समस्या आ गई, तो उसको फिर मैसेज को दोबारा भेजने की क्षमता को ही कंजेक्शन कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी मैसेज यदि उस तक डिलीवर नहीं हो पाया है या उस तक सेंड नहीं हो पाया है, तो उस मैसेज को फिर से री ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, कंजेक्शन कंट्रोल का होता है। और इसी के थ्रू हम एक मैसेज को दोबारा भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में अनेक प्रकार के चैनल काम करते हैं और इन्हीं चैनल के माध्यम से वह एक मैसेज को कई अन्य होस्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसकी एक और इसका फंक्शन होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है। सिक्स इसका होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत यह किसी भी डेटा के फ्लो को एक सही रूप से भेजने का काम करता है। मान लीजिए कि सेंडर बहुत फास्ट है और रिसीवर बहुत स्लो है, तो इन दोनों को एक समान बनाने का जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो 6 प्रकार के इसके कार्य होते हैं। पहला होता है रिलायबल डिलीवरी, दूसरा होता है इन टू इन कनेक्शन, तीसरा होता है एरर करेक्शन, फोर्थ होता है कंजेक्शन कंट्रोल, फिफ्थ होता है मल्टीप्लेक्सिंग और सिक्स्थ होता है फ्लो कंट्रोल। तो 6 प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। मुझे आपको इन सभी के बारे में पैराग्राफ लिखना है और लिखकर आप लोगों को हमको दिखाना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, और कल मैं आप लोग को फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊँगा ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो है एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट लेयर की
ट्रांसपोर्ट लेयर की एलिमेंट बताऊंगा कि कितने प्रकार के एलिमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कार्य करते हैं, तो आप इनको पढ़िए, देखिए, और जो भी आपको दिक्कत होती, डाउट होती है, तो आप हमसे जरूर पूछिए। आज के लिए ओके, गुड डे, गुड बाय।